मनुष्य की सजीवता मनोवेग या प्रवृत्ति में है, भावों की तत्परता में है। नीतिज्ञों और धार्मिक का मनोविकारों को दूर करने का उद्देश्य घोर पाखंड है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध के कुछ अंशों का हम वाचन के साथ उसका अध्ययन कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत इस अंश में यहाँ हम मनोवेगों की बात करेंगे कि मनुष्य की सजीवता मनोवेग या प्रवृत्ति में, भावों की तत्परता में है। नीतिज्ञ और धार्मिकों का मनोविकारों को दूर करने का उपदेश घोर पाखंड है कि भाई उनके मन में कोई विकार नहीं है, तो ये केवल दिखावा मात्र कहा जाएगा। और इस विषय में कवियों का प्रयत्न ही सच्चा है, जो मनोविकारों पर सान ही नहीं चढ़ाते बल्कि उन्हें परिमार्जित करते हुए सृष्टि के पदार्थों के साथ उनके उपयुक्त संबंध निर्वाह पर जोड़ देते। अब यहाँ पर ये कवियों के संदर्भ में बात करते हैं कि मनोविकारों की जो है उनको दूर करने की जो बात है, वहाँ पर जो है कवियों का प्रयत्न एक सच्चा प्रयत्न माना जा सकता है। मतलब उसमें कोई दिखावा नहीं है। जितने भी मनोविकार की अनुभूतियाँ वो महसूस करते हैं या देखते हैं, तो उन्हें वह शब्दबद्ध करके उन्हें परिमार्जित करते हुए सृष्टि के पदार्थ के साथ उपयुक्त संबंध निर्वाह पर जोड़ देते हैं। अब आगे देखिए कि यदि मनोवेग न हो तो स्मृति, अनुमान, बुद्धि आदि के रहते भी मनुष्य बिल्कुल जड़ है। मतलब यदि मन में कोई भाव ना हो, मन में कोई वेग ना हो, मनोवेग ना हो, तो स्मृति और अनुमान और बुद्धि सब कुछ रहते हुए मनुष्य किसके समान है? बिल्कुल जड़ पदार्थ के समान है, जिसमें कोई स्पंदन नहीं होता। प्रचलित सभ्यता और जीवन की कठिनता से मनुष्य अपने इन मनोवेगों को मारने और सशक्त करने पर विवश होता जाता है। लेकिन देखिए कि आज के युग में जितनी तरक्की मनुष्य ने की है, उतना अधिक उसका जीवन का जो संघर्ष है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, या वो पारिवारिक संदर्भ में हो, तो वहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा उसको प्रयास करने पड़ते हैं, संघर्षरत रहना पड़ता है। और कई जगह पर जो है उसे इन मनोवेगों को मारने और सशक्त करने पर भी विवश होना पड़ता है। ये जीवन की सच्चाई है, आज के जीवन की। इनका पूर्ण और सच्चा निर्वाह उसके लिए कठिन होता जाता है और वह इस प्रकार उसके जीवन का स्वाद निकलता जाता है। मतलब इन मनोवेगों को मारने में उसका जो जीवन का जो वास्तविक आनंद है, जीवन जीने की जो शैली है, जीवन का जो रस है, वो सब कुछ क्या होता है? समाप्त होता जाता है। वो उसका जो है आनंद नहीं ले पाता उन भावों का जो वो महसूस करता है, या वो जो कोई भी दृश्य अगर ऐसा देखता है जो जीवन में रस पैदा करते, लेकिन परिस्थितिवश वो उसका आनंद की अनुभूति नहीं कर पाता है। ये उसकी विवेचता भी हो सकती है। और इन दिनों संघर्ष के कारण ऐसे समय से वो गुजर रहा है, उस पर अत्यंत दबाव हैं कई प्रकार के। चाहे वो विकास की जो है नवीन आयाम स्थापित कर रहा है, लेकिन समाज और परिवेश में सामंजस्य स्थापित करना उसके लिए इन सबके साथ में कठिन हो रहा है। और उसके जीवन का स्वाद कैसे निकलता है? वन, नदी, पर्वत आदि को देखकर आनंदित होने के लिए अब उसके हृदय में उतनी जगह नहीं। ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ करके वन भ्रमण के लिए चला जाए, नदियाँ में घूमने लग जाए, पर्वतों का आनंद लेने लग जाए। तो इन सबके लिए उसके पास ना तो समय है और ना कोई उसके पास कुछ ऐसा समय बचा है। बिल्कुल वो इतना अधिक व्यस्त है कि इन सब के साथ में इन प्राकृतिक जो दृश्य है, जिनकी आनंद उसको जीवन को एक प्रकार से गति प्रदान करता है, जीवन को एक प्रकार से उत्साह और ऊर्जा का संचार देता है, वो सब समय उसके पास में अब नहीं है। वो चाहकर इतना अधिक वो व्यस्त रहता है कि शाम तक, सुबह से लेकर जब से वो उठता है उसकी दिनचर्या में, तब से काम वो मशीनवत वो लगा रहता है और उसके पास बिल्कुल फुर्सत नहीं होती है। इसलिए वो चाह करके भी इन सब का आनंद नहीं ले पाता। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही है कि प्रचलित सभ्यता और जीवन की कठिनता से मनुष्य इन मनोवेगों को मारने के लिए क्या है? विवश हो रहा है। मतलब उसके मन में इच्छा भी होती है कि भाई वो घूमने जाए, प्राकृतिक दृश्यों का आनंद ले, झरनों, बहते झरनों के बीच में नहाए, नदी के बीच में सैर करे, चांदनी रात में विहार करे, लेकिन इन सब के लिए उसके पास समय नहीं होता है। अब देखिए आगे, दुराचार पर उसे क्रोध या घृणा होती है, पर झूठे शिष्टाचार के अनुसार उसे दुराचारी की भी मुंह पर प्रशंसा करनी पड़ती है। मतलब जीवन में इन दिनों वो ऐसे समय में जी रहा है, ऐसे सभ्यता में जी रहा है कि जहाँ उसको इच्छा, वो जानता है कि सामने वाला जो है सही नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार अपना काम निकालने के लिए उसे उसकी झूठी प्रशंसा करनी पड़ती है, अपने मनोवेगों को दबाना पड़ता है। जीवन निर्वाह की कठिनता से उत्पन्न
स्वार्थ की शुष्क प्रेरणा के कारण उसे दूसरे के दुख की ओर ध्यान देने, उस पर दया करने, उसके दुख की निवृत्ति का सुख प्राप्त करने की फुर्सत नहीं है। मतलब जीवन उसका इतना अधिक कठिन हो गया है। और स्वार्थ की शुष्क प्रेरणा मतलब जो स्वार्थ, भाई उसका काम पूर्ति हो जाए, उसका काम चल जाए या उसकी स्वार्थ सिद्धि हो जाए, मजबूरी है। तो इन सब के बीच में वो दूसरों को दुख देने की ओर ध्यान देने, उस पर दया करने और उसके दुख की निवृत्ति का कर सुख, मतलब जो दूसरों के दुख को दूर करके या दूसरों की मदद करके जो एक आनंद की अनुभूति होती थी, उस सुख को प्राप्त करने की उसे फुर्सत नहीं। उसे केवल अपने काम से मतलब आत्म केंद्रित होते मनुष्य की जो है पीड़ा, आत्म केंद्रित होते जो संसार में जो मानव है वो किस प्रकार से जीवन जी रहा है, इस सब जो है इन सबको यहाँ पर इसके अंतर्गत व्याख्यायित किया गया है करुणा निबंध के माध्यम से आचार्य शुक्ल जी ने। आगे देखिए कि वो उसका जीवन इतना अधिक व्यस्त हो गया है, उसको फुर्सत नहीं है किसी को किसी की दुख या पीड़ा या दर्द जानने की कोई फुर्सत नहीं है। ना तो वो आनंद का उपभोग कर पा रहा है, ना किसी के दुख में वो शामिल हो पा रहा है, ना किसी के दुख को दूर करने का वो माध्यम बन पा रहा है। केवल वो जीवन जिए जा रहा है। इस प्रकार मनुष्य हृदय को दबाकर केवल क्रूर आवश्यकता और कृत्रिम नियमों के अनुसार ही चलने पर विवश और कठपुतली सा जड़ होता जाता है। इस प्रकार जब मनुष्य जो है अपने हृदय के जो भाव और मनोवेग है उनको जब दबाएगा तो क्या हो जाएगा, वो जड़ हो जाएगा और वो केवल क्रूर आवश्यकता, जो उसकी आवश्यकता पूर्ति है, जो उसकी मजबूरी है, जो उसके परिवार की आवश्यकता है ना, उन सब के लिए वो क्या कर रहा है, कृत्रिम नियमों के अनुसार ही चलने पर विवश होकर कठपुतली सा जड़ होता जाता है। इस प्रकार से जो है उसके भीतर का जो हृदय का जो झरना है, स्रोत है, वो भी सूखता जाता है, उसकी भावुकता का नाश होता जाता है। पाखंडी लोग मनोवेगों का सच्चा निर्वाह न देखकर हताश होकर मुंह बनाकर कहने लगे, करुणा छोड़ो, प्रेम छोड़ो, आनंद छोड़ो, बस हाथ पैर हिलाओ और काम करो। मतलब कहने का मतलब है कि मनोवेगों का जब सच्चा निर्वाह न देख करके, मतलब सामने वाले की तो मजबूरी है, लेकिन जो दिखावा करने वाले मनुष्य हैं वो क्या कहते हैं कि ठीक है सब कुछ छोड़ो, करुणा छोड़ो, प्रेम छोड़ो और केवल हाथ पैर हिलाओ और क्या करते रहो, काम करते रहो। मतलब ये व्यंग वो करते हैं, जबकि जो व्यक्ति है जो मतलब संघर्षशील जीवन जी रहा है, जीवन के इन कठिन दौर से गुजर रहा है, वो उसकी विवशता है। कई जगह आर्थिक विवशता होती है, कई जगह परिवेश, कई जगह परिवार की समस्याएं इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है कि चाह कर के भी किसी के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। उसके मन में वो सारे मनोभाव तो उठते हैं, उसके मन में भी करुणा उत्पन्न होती है, उसके मन में भी आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन उन सबको वो महसूस नहीं कर पाता है और यही जो है उस मनुष्य के दुख का कारण बनता जाता है। इस ओर जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है इस निबंध के माध्यम से हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। ये ठीक है कि मनोवेग उत्पन्न होना और बात है और मनोवेग के अनुसार व्यवहार करना और बात, पर अनुसारी परिणाम के निरंतर अभाव से मनोवेगों का अभ्यास भी घटने लगता है। मतलब बार बार मनोवेग उत्पन्न होते हैं, उन्हें बार बार हम मारते हैं, दबाते रहते हैं, तो फिर वो क्या होता है कि मनोवेगों के अनुसार व्यवहार करना और उस पर परिणाम के निरंतर अभाव में जो है उसका अभ्यास भी घटने लगता है। वो मनोवेग जो है समाप्त से होने लगते हैं, सूखने लगते हैं। यदि कोई मनुष्य आवश्यकतावश कोई निष्ठुर कार्य अपने ऊपर ले ले, पहले 2-4 बार तो उसे दया उत्पन्न होगी, मतलब कोई ऐसा काम करने लग जाए जो उसके मन का नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो करता ही है मजबूरीवश, है ना, तो उसे 2-4 बार तो दया उत्पन्न होगी, पर धीरे धीरे प्रेरणा के अनुसार कोई परिणाम वह उपस्थित न कर सकेगा। मतलब उसकी मजबूरी है कि भाई कुछ नहीं है तो काम तो करना पड़ेगा जो उसको दिया गया है, तो उसके मन में 1-2 बार दया उत्पन्न होगी और फिर धीरे धीरे वो दया का भाव भी भीतर से समाप्त हो जाएगा। मतलब वो परिस्थिति की उसके ऊपर क्या हो जाती है, हावी हो जाती है, वो विवश हो जाता है। तब धीरे धीरे उसका दया का अभ्यास कम होने लगेगा, यहाँ तक कि उसकी दया की वृत्ति ही मारी जाएगी। देखिए कि मनोभाव जो होते हैं वो किस प्रकार से भीतर से सूखने लगते हैं, किस कारण से ये सारे मनोभाव हमारे सबके भीतर पाए जाते हैं, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों के कारण किस प्रकार से इन सब का जो है भीतर का जो हमारे स्रोत है वो सूखने लगता है। धीरे धीरे ये मनोवेग जो है समाप्त होने लगते हैं। ये कारण है इस निबंध के माध्यम से आचार्य शुक्ल जी ने इस अंश में बताया है।